बहुत अच्छी तैयारियां की है इस विधि के लिए। अपने संस्कार और परंपरा बिल्कुल भूली नहीं हो तुम। अगर मैं भूलना भी चाहूँ ना तो हमारी बहू है ना राधा, वो हमें भूलने ही नहीं देगी। परंपरा, संस्कार, सभ्यता सब कुछ है उसमें। लाखों में एक है हमारी बहू। पूजा का वक्त हो गया और मैं अभी तक नहाई नहीं। ये लीजिए पंडित जी। जी। बिटिया, पूजा की तो थाली आ गई, पर इसमें शहद की कमी और अन्नप्राशन में शहद बहुत आवश्यक है। जी पंडित जी, ये एसएमएस भी ना आधी बात सुनती है आधी बात भूल जाती है। उससे कहा शहद लाने पर पता नहीं कहाँ चली गई है एसएमएस। और जी सुनो, अब वो एसएमएस ना शहद लाना ही भूल गई। आप जरा बाजार जाके जल्दी से ले आओ ना, पूजा शुरू होने वाली है अभी। लेके आ नारियल और हार। मैं अभी लेके आई, अब पूजा की तैयारी करो ना। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे भाग के जाना और भाग के वापस आना। पापा हम दोनों आपसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं, तो लगानी है रेस? कोई रेस नहीं लगानी है, पहले जाके अपनी मम्मी की हेल्प करो, ठीक है? तो ठीक है, मैं मम्मी को परेशान करके आता हूँ। चलो जाओ। आई बाजार हो क्या? जल्दी आ जाना। स्मिता जी सब यहाँ है, सिर्फ सोनालिका और राधा नजर नहीं आ रही। वो लोग तैयार हो रहे हैं, आती हूँ। राधा को क्या पता चला, पट्टी जो बंदी है उसकी आंखों। अब मैं देखती हूँ कि बाबा को कितनी पसंद आती है, कितनी संस्कारी और परंपरा संभालने वाली लगती है। बाबा कभी अपने घर की विधवा को रंगों में देखना पसंद नहीं करे। अब देखती हूँ ये लाल रंग क्या गुल खिलाता है। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? मुझे तो उस लॉज से भी निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने भाड़ा नहीं दिया था। अरे कमरा अपने नाम थोड़ी कर लिया था। यहाँ सर पर छत नहीं है और भूख भी लगी है। जब भी मुझे भूख लगती है, पता नहीं वड़ा पाव कैसे सामने आ जाता है। चल मेघना,
जल्दी से पहले खा लेना वरना बेहोश हो जाएगी। पैसे मांग लेगा तो तब की तब सोचेंगे, और वैसे भी पेट से थोड़ी ना निकाल सकता है। ये वड़ा पाव कितने का है? 8 रुपया। 8 रुपए? इतना महंगा? आप भी ना। पार्सल दो। नहीं इधर ही खाना है। वड़ा पाव और वो भजिया भी। नीलामी बनी सनसनीखेज खबर। शहर के मशहूर रिटायर्ड वकील और जज शिवाजीराव नेरुरकर ने फिर से हासिल की अपनी नीलाम होती हुई प्रॉपर्टी। मतलब ऐश और अब नीलाम ही नहीं हुआ था। मतलब मैं वापस जा सकती हूँ, लेकिन कैसे? हाय मेरी किस्मत, वहाँ नीलामी नहीं हुई, मेरी किस्मत में वड़ा पाव। मेघना जी, मेघना जी आप। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ कैसे? आई एम सो सॉरी, लेकिन आप इस हालत में यहाँ पे। वो मैं अब संदीप जी आपसे क्या छुपाना, बस जब बुरा वक्त आता है तब किसी से कह के तो नहीं आता। देखिए, आप घबराइए मत, आपको इस हालात में यहाँ नहीं छोड़ सकता। आप चलिए मेरे साथ घर चलिए। ठीक है। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। पता नहीं पम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी। उल्टा मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि मैं अगर आपको इस हालत में छोड़ गया ना, तो पम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो तो मुझे कभी माफ ही नहीं करेगी। इसलिए आप चलिए प्लीज, पम्मी बहुत खुश हो। अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? आइए प्लीज। मैडम पैसे। आप संदीप जी वो मैं देता हूँ। कितना हुआ? 20 रुपया। ये लीजिए। बहुत वक्त हो गया आप लोगों को मिले हुए। आप ऐसे धार्मिक काम के बगैर आती भी तो नहीं है। क्यों प्रतिभा, अपनी बहू से नहीं मिलाओगी हमें? एक मिनट। हाँ स्मिता बेटे, नीलिमा तो याद कर रही तुम्हें। नमस्कार। सदा सुहागन रहो बेटा। आई अक्सर आपके बारे में बातें करती रहती थी। तो प्रतिभा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि धार्मिक कामों और रीति रिवाजों में मैं किसी भी तरह की लापरवाही पसंद नहीं करती हूँ। और ये कैसी पूजा है जहां पंडित जी को इंतजार करवाया जा रहा है? इतनी बड़ी पूजा और पूजा की सामग्री नहीं है अब तक। भूल हो गई, शहद लाना भूल गए थे। संदीप गया है, लेकर आता ही होगा। एलो जी। प्रणाम नीलिमा आंटी। जीते रहो, खुश रहो। देखिए,
ऐसे मौके पर ऐसे कपड़े पहन कर आई हैं? नहीं नहीं, आजकल औरतें जरा खुले मन की हो गई हैं। खुले मन की नहीं, कपड़ों से खुली हो गई हैं। पहले भी औरतें खुले मन की होती थी, पर अपने संस्कार और दायरे में ही रहती थी। पति और परिवार ही उनके लिए सब कुछ था। छोटी जिंदगी में भी पति के जाने के बाद रंगों को कुर्बान करके विधवा की जिंदगी जीती थी। पता नहीं कहाँ खो गया वो सब। हमारी राधा बहू से मिलके आपकी सोच बदल जाएगी। खुश रहिए। देखा प्रतिभा, कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कोई शर्म, ये लिहाज है इनमें? अब आप बिटिया की माता जी को यहाँ बुलाइए पूजा के लिए। स्मिता जी। मम्मी जी आप रुकिए, मैं राधा को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? ओए राधा, सब ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सावम्यावन्तर्शुचिः। इसके बाद रक्षा सूत्र बांधेंगे बच्चे के दाहिने हाथ में। एन भद्रो बली राजा दानवेंद्रो महाबला एन त्वम अभिनमि रचने माचल माचलाः। सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय। वो और तूने ये साड़ी क्यों पहन ली राधा? ये तो मम्मी, इतने अच्छे ओकेजन के लिए इससे अच्छी साड़ी हो ही नहीं सकती। वैसे भी मेरे पास और है भी क्या पहनने के लिए। ठीक है, अब जैसा तुझे ठीक लगे। अब चल चल। भवानी दाहिने सम्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि ओम तत्सत। अब ये विधि पूरी हो गई। अब आप अपने मेहमानों के साथ वहां बैठ सकते हैं। चलो। क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। नानी, यह है राधा, इस घर की बहू
और स्वप्निल दादा की विधवा। विधवा? आइए, आप यहाँ पे बैठिए। रुको रुको रुको। ये क्या अनर्थ हो रहा है यहाँ पे? एक विधवा और रंगीन कपड़ों में, एक विधवा और रंगीन कपड़ों में, और पूजा में भी ये बैठेगी? हे भगवान, घोर अनर्थ! अब तो हमें पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। प्रतिभा, ये है तेरी बहू? इसी की तू इतनी तारीफ कर रही थी। वाकई इसको देखकर तो मेरी सोच ही बदल गई। क्या कोई अपने मरे हुए पति का ऐसा अपमान करता है? शिवाजी, तुम तो कभी अपने संस्कार नहीं भूले ना? फिर विधवा के इस पहनावे और सोच को कैसे भूल सकते हो? मुझे लगता है नटवर परिवार अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा सब भूल चुका है। मुझे लगता है नटवर परिवार अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा सब भूल चुका है। ये इस विधि का बहुत बड़ा अपमान है। या तो इस विधि को यहीं इसी वक्त रोक दो, वरना हम में से कोई भी मेहमान इस विधि में शामिल नहीं होगा। और तुम्हारी बहू राधा इस विधि को नहीं करेगी। और तुम्हारी बहू राधा इस विधि को नहीं करेगी। और तुम्हारी बहू राधा इस विधि को नहीं करेगी।